हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने क्लास 12 का लेसन 3 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स मैट्रिक्स यानी आव्यूह का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। आव्यूह के बारे में पढ़ लिया था। आव्यूह के प्रकार कितने होते हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। आव्यूह को कैसे लिखा जाता है ये सब हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। और आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 3.1। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो इस तरह से दिया हुआ है। आव्यूह A = ये पूरा आव्यूह दिया हुआ है। वो कह रहे हैं आव्यूह की कोटि क्या होगी, अवयवों की संख्या क्या होगी और अवयव A13, A21, A33, A24, A23 हमें ज्ञात करना है। देखो लिखा है ज्ञात कीजिए। ठीक है, आव्यूह A = दिस के लिए ज्ञात करना है आव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या और अवयव A13, A21, A33, A24 और A23 ज्ञात करनी है। ठीक है, जिन बच्चों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं देखा हो तो पहले पिछली वीडियो में वो लोग इंट्रोडक्शन देख लें और फिर एक्सरसाइज लगाने का प्रयास करें। बहुत अच्छे से आपको एक्सरसाइज क्लियर होगी, सारे सम्स आसानी से हो जाएंगे। तो इसको देखते हैं। आव्यूह की कोटि ज्ञात करनी है। कल हमने बताया था कोटि हम कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले जो आव्यूह दिया होता है उस आव्यूह का बेटा हम क्या करते हैं, पंक्तियों को गिनते हैं। तो पंक्तियां कितनी है इसमें, 1 2 3, तो ये हो गई 3। और फिर इसकी कॉलम काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो इनटू लगा के 4, तो 3/4। तो इसकी जो कोटि होगी जिसको अपन इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोटि या आव्यूह की कोटि हम कह सकते हैं कि कोटि कितनी हो गई, 3/4 हो गई। सेकंड है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है। तो किस तरह से हम अवयवों की संख्या निकाल सकते हैं, एक तो तरीका ये है कि आप इनको काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दूसरा तरीका ये है कि आपका जो ऑर्डर आया है 3/4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। 3 × 4, 3/4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 12। गिनने पे भी 12 आ रहे हैं और ये मल्टीप्लाई करने पर भी 12 आएंगे। तो आप इस ऑर्डर का मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो आपको अवयवों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद थर्ड पार्ट है अवयव A13। तो A13, तो 13 कल हमने बताया था कि A11, A12, A13, A21, A22 इस तरह से ये आव्यूह के एलिमेंट होते हैं। A13 का मतलब क्या है, A13 का मतलब है, A13 का मतलब है पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। देखो ये A11, A12, A13 ये हो जाएगा हमारा A13 यानी कि 19। फिर से समझने बाद A13 जो आगे लिखा है उसे पंक्ति पढ़िएगा और उसके बाद जो संख्या लिखी है उसको आप अवयव पढ़िएगा। तो इसको ऐसे बोलेंगे पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। ठीक है, थर्ड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव कितना हो गया, 19 हो गया। इसके बाद निकालना है A21। A21 मतलब दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, तो ये दूसरी पंक्ति है और ये जो है पहला अवयव है, कितना हो गया, 35। फिर निकालना है A33, तो इसका मतलब है तीसरी पंक्ति का तीसरा एलिमेंट। ठीक है, तीसरी पंक्ति का तीसरा एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट ऑफ द थर्ड रो। तो तीसरी पंक्ति ये है और इसका जो तीसरा एलिमेंट है वो क्या है, -5। तो ये क्या हो जाएगा, -5। फिर A24 की अगर हम बात करें तो A24 दूसरी पंक्ति का चौथा एलिमेंट। ठीक है, दूसरी पंक्ति का चौथा एलिमेंट, तो ये दूसरी पंक्ति और चौथा एलिमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कितना हो गया बेटा, ये 12 हो गया। इसके बाद A23, तो A23 क्या हो जाएगा, दूसरी पंक्ति का तीसरा एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो। तो सेकंड रो का जो थर्ड एलिमेंट है वो क्या है, 5/2 है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। पहले इतनी बात करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है, 24 अवयव है, इसमें कितने थे, 12। ठीक है, ये 12 कैसे आए थे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते थे। तो ऑर्डर का हमने मल्टीप्लाई कर दिया था तो ये हमें अवयवों की संख्या मिल गई। अब यहां पहले से अवयव पता है, यहां पहले से अवयव पता है, वो इसके ऑर्डर पूछ रहा है, कोटियां हमसे पूछ रहा है, तो हम कैसे इसकी कोटियां बता सकते हैं। देखिए
24 के आप फैक्टर करें, क्या क्या पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 और 4 था, तो 3 into 4 कितना आ रहा था 12, अगर 4 into 3 होता तो भी 12 आता। अब यहाँ पे आप सोचिए 24 के फैक्टर क्या होंगे, वही इसकी कोटियां कहलाएंगी, तो संभावित कोटियां, संभावित कोटियां क्या होंगी। 24 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 24 into 1 हो सकता है, ठीक है, 24 into 1 हो सकता है। और क्या हो सकता है, या फिर आप ऐसे लिख लो क्रम से 1 into 24 और 2 into 12, ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा, ठीक है। और 3 into 6 भी 24 होता है, ठीक है। और क्या हो सकता है 3 into 8 भी हमारा 24 होता है, ठीक है। और क्या हो सकता है 4 into 6 भी 24 होता है, शायद यहां नहीं दिख रहा होगा, यहां लिख लेते हैं 4 into 6 हो सकता है। और क्या हो सकता है 6 into 4 भी हो सकता है। ये 3 into 8 लिखा था, 8 into 3 भी हो सकता है। 3 into 6 लिखा था, 6 into 3, सॉरी ये नहीं आएगा क्योंकि 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 होगा, है ना, तो ये नहीं आएगा, तो ये 8 into 3 लिख ले रहे हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है 24 into 1 हो सकता है, ठीक है। आप ऐसे करें जैसे 1 into 24 तो तुरंत लिख लें 24 into 1, ठीक है। 2 into 6, ठीक है, 2 into 6 नहीं 2 into 12 तो 12 into 2 भी हो जाएगा। 3 into 8 तो 8 into 3 भी हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है 4 into 6 तो 6 into 4 भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये संभावित कोटियां हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे इसमें आगे कहते हैं यदि इसमें 13 अवयव हो, ठीक है, इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। तो 13 अवयव हो तो क्या होगा, यदि आव्यूह में 13 अवयव हो तो संभावित कोटियां क्या हो जाएंगी 1 into 13, 1 into 13 और हो जाएगी 13 into 1, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभावित कोटियां क्या होंगी। बिल्कुल इस तरह से है क्वेश्चन, देखें 18 अवयव है तो 1 into 18, 18 into 1, इस तरह से लिखें तो कोई आपसे छूटने का सवाल ही नहीं होगा, ठीक है। अब और सोचें कि क्या फैक्टर हो सकते हैं, 2 into 9 हो सकता है तो 9 into 2 भी हो सकता है, ठीक है। 3 into 6 हो सकता है तो 6 into 3 हो सकता है, ठीक है। इसके आगे तो शायद कोई पॉसिबल है नहीं, तो ये इसके कोटियां हो गई। अब वो कह रहे हैं यदि 5 अवयव हो तो हम लिखेंगे यदि आव्यूह में 5 एलिमेंट हो, 5 अवयव हो तो संभावित कोटियां क्या हो जाएंगी। संभावित कोटियां 1 into 5 और 5 into 1, क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन है एक 2 into 2 2 by 2 आव्यूह A is equal to AIJ की रचना कीजिए। कल हमने इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का पढ़ाया था तो हमने बताया था आव्यूह किस तरह से लिखा जाता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो AIJ की हमें रचना करनी है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं या दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट है AIJ is equal to I plus j का होल स्क्वायर अपॉन 2, सेकंड है AIJ is equal to I upon j और थर्ड है AIJ is equal to I plus 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। देखिए किस तरह से हम करेंगे, हमें दिया है एक 2 by 2 आव्यूह, कितने ऑर्डर का बनाना है 2 by 2, 2 by 2 यानी कि 2 रो और 2 कॉलम, 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ का बनाना, यानी कि ये वर्ग आव्यूह होगा, क्लियर है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हमें एक वर्ग आव्यूह फॉर्म करना है, बनाना है। देखिए A इज इक्वल टू क्या दिया है AIJ और ऑर्डर क्या है इसका 2 by 2। तो अगर आप इसको बेटा डिफाइन करोगे तो ये किस तरह से डिफाइन होगा, A इज इक्वल टू 2 ऑर्डर का हमें बनाना है, 2 by 2 ऑर्डर का बनाना है, तो इसके एलिमेंट क्या होंगे A11 A12 A21 A22, ये बात क्लियर हुई। अगर ये 3 into 3 ऑर्डर का होता, 3 by 3 ऑर्डर का होता तो हम कैसे लिखते, 3 by 3 ऑर्डर का होता तो 3 एलिमेंट लिखते A11
A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अगर 4x4 ऑर्डर होता तो A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A24, फिर A31 A32 A33 A34, फिर A41 A42 A43 A44, इस तरह से हम इसको लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म्स की लिख ली, थोड़ी सी इसको हमने एक्सटेंड कर दिया। A = A11 A12 A21 A22 और ये कितने ऑर्डर का है 2x2। अब A11 की वैल्यू आपको पता हो जाए तो आप यहाँ रख लो, A12 की यहाँ रख लो, A21 की यहाँ और A22 की यहाँ, तो आपका आंसर निकल आएगा। कैसे पता चलेगा? जैसे हम फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वाला पार्ट क्या है? Aij = I + j का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब A11 निकालना है, मतलब यहाँ बना जाए और यहाँ बना जाए, तो आप I = 1 रख लो और j = 1 रख लो। नाप कोड I = 1 एंड j = 1, तो ये क्या हो जाएगा? A I की जगह 1 j की जगह 1 बन गया A11। ठीक है, I की जगह 1 j की जगह 1, ऊपर क्या है होल स्क्वायर अपॉन में 2। A11 = 1 और 1 कितना हो गया 2। A11 = 4/2, 2 2 जा 4, A11 = कितना आया 2 आया। ठीक है, अब क्या चाहिए आपको? A12। तो A12 कैसे निकलेगा? देखिए इसको पढ़ते हैं I और इसको पढ़ते हैं J। पहली वाली संख्या I, दूसरी वाली संख्या J। I की जगह रखना पड़ेगा 1 और J की जगह रखना पड़ेगा 2, तो A12 निकल आएगा। तो क्या हो जाएगा? यहां से देखें, ये जो क्वेश्चन हमने दिया था Aij = कितना है I + j का होल स्क्वायर अपॉन में कितना है 2, तो A I की जगह 1 और J की जगह 2, I की जगह 1 J की जगह 2 अपॉन में 2। A12 = 2 और 1 3 हो गया। A12 = 9/2। ठीक है, A21, अब A21 कैसे निकलेगा? पुट I = 2 एंड J = 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? A ये हो जाएगा हमारा 21 = 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। A21 = 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2। A21 = 9 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब A22 निकालना है, तो हम क्या करेंगे? पुट I = 2 एंड J = 2, तो क्या हो जाएगा? देखिए A22 = I की जगह 2 J की जगह 2, ये होल स्क्वायर होल अपॉन 2। A22 = 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया 16, ये 2 से काट दिया हमने 8 टाइम्स। A22 = 8। अब इस वाले आप भी में आप मान रख लीजिए, आपको मालूम है A = क्या है? A11 A12 A21 A22। ठीक है, वैल्यू हम पुट करें। A11 की वैल्यू कितनी आई थी 2, A12 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 9/2, A21 की वैल्यू कितनी है 9/2 और A22 की वैल्यू कितनी है 8 है। ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट आप बिल्कुल आसानी से इसी प्रकार कर सकते हैं और थर्ड पार्ट को भी आप कर सकते हैं। सेकंड और थर्ड पार्ट में भी आपको 2x2 ऑर्डर का ही बनाना है, यही आपका मैट्रिक्स रहेगा। बस A11 की वैल्यू निकालने के लिए I और J की वैल्यू आपको इसमें रखनी होगी। जैसे आप I की जगह 1 J की जगह 1 रखेंगे तो A11 आ जाएगा 1/1 कितना 1। इसी तरह से A12 A21 A22 निकाले, इसमें पुट कर दें। ऐसे ही आप थर्ड पार्ट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं एक 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए। बीच में गैप दिखाई दे रहा है आपको, वो पिछले वाले क्वेश्चन में मिटा दिया थोड़ा सा, उसी को हमने लैंग्वेज सेम लिखी रहने दी। एक 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। ये अवयव चेंज हो गए हैं। Aij = 1/2, ये मॉड का सिंबल है और उसके अंदर माइनस का 3i + j लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइए पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। 3/4 अभी हमने जो बनाया था वो 2/2 था, ये 3/4 यानी कि 3 रो और 4 कॉलम, 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ लेके हमें बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? लेट A =
3/4 का एक आप मैट्रिक्स लिखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे आप, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ठीक है, अब आप इसको जरा काउंट कीजिए, कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1 2 3 एंड 4, हो गया ना 3/4। अब इन सब की वैल्यू निकाल के आपको इसमें पुट करनी है, बहुत सिंपल है। फर्स्ट वाला पार्ट जैसे हम ले लें तो फर्स्ट पार्ट है aij = 1/2 मॉडुलस माइनस का 3i + j। सिंपल है, आप a11 निकालना है तो i की जगह 1 रखो, j की जगह 1 रखो, तो a11 कितना हो जाएगा, a11 = 1/2 - 3, i की जगह कितना 1 और j की जगह 1, कितना हो जाएगा ये a11 = 1/2 - 3 प्लस कितना हो गया 1, a11 = 1/2 - 3 में से 1 माइनस करेंगे, ये माइनस का 2 बचेगा, है ना। मॉड से लेकिन हम किसी संख्या को बाहर निकालते हैं, माइनस की संख्या क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, तो ये इस तरह से a11 की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, अब क्या निकालना है, a12 निकालना है, क्या निकालना है बेटा a12, तो a12 क्या हो जाएगा 1 2, यानी i की जगह 1 रखना है, i की जगह 1 रखना और j की जगह 2 रखना है, तो a12 = 1/2 माइनस का 3 + 2, a12 = 1/2, ये बचा मॉडुलस में माइनस का 1, तो ये हो जाएगा a12, मॉडुलस से बाहर निकालेंगे प्लस आएगा ना, और ये 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से a13 निकाल लें तो a13 क्या हो जाएगा 1/2 - 3, i की जगह पे कितना रखेंगे 1 और j की जगह पे कितना रखेंगे 3, a13 = देखो ये माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस 3 कैंसिल, कितना बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, अब क्या निकालना है a21 क्या हो जाएगा 1/2, i की जगह पर 2 और j की जगह 1। ठीक है, हम जल्दी सॉल्व करके लिख दे रहे हैं, आप कर लें आराम से। 3 2 या 6, ये माइनस का 6 बचेगा और प्लस का 1, तो ये -5 बाहर निकालेंगे प्लस, तो ये 5/2 आ जाएगा। अब a22 निकालें तो i की जगह भी 2 और j की जगह भी 2, तो ये हो जाएगा 3 × 2 + 2, 3 दूनी 6, माइनस के 6 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे, बाहर निकालेंगे प्लस हो जाएंगे और 2 दूनी 4, a23 कैसे निकलेगा, i की जगह 2 रख लेंगे और j की जगह पे 3, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और माइनस 6 में से 3 जाएगा तो माइनस का 3, लेकिन मॉड से बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 3 और ये नीचे 2 है। थोड़ा हम शॉर्ट में से लिख रहे हैं, जगह नहीं बचेगी तो फिर मिटा के इसको करना पड़ेगा, इसलिए हमने सोचा कि इसी में हो जाए। और आप कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, वैल्यू तो रखनी है। हाँ, आपको लगेगा कि सर हम इतना भी नहीं समझते कि हम वैल्यू रखते हैं, इसलिए शॉर्ट करते हैं। माइनस का 3, i की जगह 4 और j की जगह पे कितना रखेंगे, सॉरी i की जगह पे 2 और j की जगह पे कितना रखेंगे 4 रखेंगे, कितना हो जाएगा 3 2 या 6 और 4 को माइनस करेंगे -2, बाहर आएगा मॉड से +2 और 2 बन जा 2। अब निकालेंगे a31, i की जगह पे आएगा 3 और j की जगह पे आएगा 1, तो माइनस का 3 × 3 + 1, आप इसे सॉल्व कर लें, ये 4 बचेगा। a32 कितना हो जाएगा, a32 आप i की जगह जब 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, i की जगह आप 2 रखें यहाँ पे जरा, तो सॉरी 3 रखें और j की जगह पे 2 रखें, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस का ये प्लस का 2, तो -7 बचा और मॉड से बाहर निकालेंगे तो +7 और अपॉन में क्या है 2, तो ये हो जाएगा 7/2। a33 निकालें 1/2 -3 × 3 + 3, कितना हो जाएगा ये 3 3 का 9 प्लस 3, तो ये बचेगा कितना माइनस का 6, बाहर निकाल लेंगे तो प्लस का 6, 2 3 जा 6, यानी कितना आ गया 3। अब a34 तो 1/2 -3 × 3 + 4 हमने कर दिया, कितना हो जाएगा 3 3 जा 9,
+4 कितना बचेगा -5, बाहर आएगा प्लस और बटे में है 2 तो ये 5/2, ये सारी वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब इसमें रख लेते हैं। तो a = क्या है बेटा, a = है a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34, सबकी वैल्यू आप रख लेंगे, ये 3/4 है। चलिए हमें रख देते हैं। a कितना हो जाएगा, a11 की वैल्यू कितनी है 1, a12 की कितनी है 1/2, ठीक है, a13 की क्या है 0, a14 की वैल्यू कितनी है, a14 की वैल्यू शायद नहीं निकाली है ना, चलिए निकाल लेते हैं यहाँ। a14 कितना हो जाएगा 1/2 माइनस का 3 × 4, i की जगह तो 1 रखना है और j की जगह 4 रखना है, तो ये कितना बचेगा -3 और प्लस का 4 यानी कि 1 बचेगा प्लस का, और अपॉन में 2 यानी कि 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान नहीं रहा होगा, हो जाता है। a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34, ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड पार्ट आप कर सकते हैं, aij = 2i - j, ये वाला पार्ट इससे सिंपल है, वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं।